मैं आपको एक प्रेरक कहानी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, सालों पहले एक घंटा घर में टिंकू चिड़िया अपने माता पिता और 5 भाइयों के साथ रहती थी। टिंकू चिड़िया छोटी सी थी, उसके पंख काफी मुलायम थे। उसकी माँ ने उसे घंटा घर की ताल पर चहकना सिखाया था। घंटा घर के पास ही एक घर था जिसमें पक्षियों से प्यार करने वाली एक महिला रहती थी। वह टिंकू चिड़िया और उसके परिवार के लिए रोज रोटी का टुकड़ा डालती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई और उसकी मौत हो गई। टिंकू चिड़िया और उसका पूरा परिवार उस औरत के खाने पर ही निर्भर रहता था। अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और ना ही वो अपने लिए खाना जुटाने के लिए कुछ करते थे। एक दिन भूख से बेहाल होने पर टिंकू चिड़िया के पिता ने कीड़ों का शिकार करने का फैसला किया। काफी मेहनत करने के बाद उन्हें 3 कीड़े मिले जो परिवार के लिए काफी नहीं थे। इसलिए उन्होंने टिंकू और उसके 2 छोटे भाइयों को खिलाने के लिए कीड़े साइड में रख दिए। इधर खाने की तलाश में भटक रही टिंकू, उसके भाई और उसकी माँ ने एक घर की खिड़की में चोंच मारी ताकि कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। उल्टा घर के मालिक ने उन पर राख फेंक दी, जिससे तीनों भूरे रंग के हो गए। उधर काफी तलाश करने के बाद टिंकू के पिता को एक ऐसी जगह मिली जहाँ काफी संख्या में कीड़े थे। उनके कई दिनों के खाने का इंतजाम हो चुका था। वह जब खुशी खुशी घर पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं मिला। वह परेशान हो गया। तभी टिंकू चिड़िया, उसका भाई और उसकी माँ वापस लौटे तो उन्हें पिता पहचान नहीं पाए और गुस्से में उन्होंने सबको भगा दिया। टिंकू ने पिता को समझाने की काफ़ी कोशिश की। उसने बार बार बताया कि किसी ने उनके ऊपर राख फेंका है, लेकिन टिंकू के हाथ असफलता ही लगी। उसकी माँ और भाई भी निराश हो गए, लेकिन टिंकू ने हार नहीं मानी। वह उन्हें लेकर तालाब के पास गई और नहलाकर सबकी राख हटा दी। तीनों अब अपने पुराने रूप में आ गए थे। अब टिंकू के पिता ने भी उन्हें पहचान लिया और माफ़ी मांगी। अब सब मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। अब उनके पास खाने की भी कोई कमी नहीं थी। दोस्तों, कहानी से यह सीख मिलती है, कभी भी किसी पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। इंसान को खुद मेहनत करके अपनी ज़रूरतों की सारी चीज़ों को जुटाना चाहिए।